तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। इसका हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लास्ट वीडियोस में कवर कर ली थी, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था वो है हमारा एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, जो एवरेज स्पीड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ऐसे करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब जो है हम इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, इसके बारे में दो तीन फॉर्मूले और पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक दो क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे एक ऑब्जेक्ट है जो v1 वेलोसिटी से चलता है, या फिर कह लीजिए v1 स्पीड से चल रहा है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1, और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो फिर v2 स्पीड से चलता है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारा s2। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए आप समझिए कि मैं 1 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर पर सेकंड से, और अगला जो किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो करा हमने 2 मीटर पर सेकंड से। ऐसा हो सकता है, डेली लाइफ में भी होता है कि काफी बार हम तेज चल रहे होते हैं, काफी बार हम धीरे चल रहे होते हैं। तो इनके लिए जो है हम कुछ एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि अगर हमने v1 वेलोसिटी से या v1 स्पीड से हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके बाद v2 स्पीड हमने स्पीड बढ़ा दी या कम कर दी, और फिर हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसके लिए हमारा कैसे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखिए, एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं हम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी हम सिंपल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब हम s1 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं v1 स्पीड से और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हमारे v2 स्पीड से। ठीक है, तो ये हमारे स्पीड है और ये हमारे डिस्टेंस है। ऐसा अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हैं। तो देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखिए s1 प्लस में s2। ठीक है, और इसके बाद देखिए टोटल हमने टाइम कितना इसमें लगेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। मान लो अगर स्पीड तेज होगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड धीरे होगी तो आप देर में पहुंचेंगे। तो अलग अलग टाइम होगा। मान लीजिए यहाँ का टाइम है t1 और यहाँ का टाइम है t2। ठीक है, तो टाइम हो गया t1, यहाँ का टाइम हो गया t2। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपका आएगा तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा होगा कि एक पर्सन है जो v1 स्पीड से हमारा s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई डिस्टेंस दे रखा होगा। v2 स्पीड से हमारा s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो भी हमको कोई डिस्टेंस दे रखा होगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पूरी वीडियो जो होगी वो क्वेश्चंस के ऊपर ही होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा। तो देखिए, हमको टाइम तो दे नहीं रखा, तो हम इसमें क्या चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन यानी हमारा जो फॉर्मूला बने वो किसकी फॉर्म में बन जाए, तो वो इनकी फॉर्म में ही बन जाए, क्योंकि हमको टाइम तो दे नहीं रखा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर यहां से आप टाइम निकालना चाहे तो टाइम कैसे निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ओ सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे मैं निकाल लूँ, अगर हमारा टाइम निकालें हम t1, तो t1 टाइम के लिए हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारा t1 के लिए डिस्टेंस कितना था s1, तो ये लिख देंगे s1। और स्पीड कितनी थी हमारे t1 के लिए, स्पीड थी v1, तो ये लिख दिया हमने v1। ऐसे t2 निकाल लीजिए, t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन में v2। ठीक है, और ये t1 और t2 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, अभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, देखिए s1 प्लस में s2 अपॉन में t1 कितना था, s1 अपॉन में v1 प्लस में s2 अपॉन में v2। ठीक है, और देखिए आगे अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ इस तरीके से देखें, ये ऊपर वाला सेम ऐसे लिख देता हूं मैं, नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आ जाएगा v1 v2, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो s1 v2 प्लस में s2 v1। ठीक है, और इसको अगर आप सिंपली मैथ्स के हिसाब से सॉल्व कर दे तो डिवाइड के डिवाइड में ये चीज़ है ऊपर चली जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा s1 s2 अपॉन में s1 v2
प्लस में S2 V1 इंटू में V1 V2। ठीक है, ये चीज जो सबसे नीचे थी ये ऊपर चली गई। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मेरे को आपको सिंपली बताना क्या है कि अगर बाय चांस हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर कह रखा हो कि एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक कोई भी हमारे पास कार हो गई या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो गया जो कि हमारा जो है V1, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो 3 मीटर पर सेकेंड से कोई इंसान चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लग गया। और मानिए कि उसने 3 मीटर पर सेकेंड से जो है वो 1 या फिर मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर उसके बाद से 4 मीटर पर सेकेंड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए केस क्या बन गया इसमें, सिंपली कि V1 और ये हो गया V2 और ये डिस्टेंस हो गया S1 और S2। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो कि हमारा इससे ड्राइव होके निकलता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मेरे को आपको बताना था। तो जैसे मैंने आपको 2 के लिए समझाया, तो ऐसे अगर 3 के लिए बताना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर पहले टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे और फिर टोटल टाइम इस तरीके से निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अगर और आगे दे रखा हो थर्ड डिस्टेंस तो ऐसे हो जाएगा, और ये आ जाएगा S3/V3। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला जो है आपको ऐसे आएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फॉर्मूला बनता जाएगा। तो जैसे ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या आपको ख्याल रखना है कि इसमें हमको S1 और S2 डिस्टेंस सेम दे रखा है, तो उसको हम S मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो S1 और S2 डिस्टेंस सेम है तो उसको S मान ले, ये भी 10 है ये भी 10 है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें अगर आप पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखिए S प्लस S कौन सा केस बता रहा हूं, अगर हमारा इफ S1 एंड S2 या S3 S4 जो भी है, अगर हमको दो डिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों के दोनों सेम हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे, तो इस तरीके से हो गया। और ये SV2 प्लस में SV1 और ये ऊपर हो जाएगा V1 V2। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखिए बहुत आसान फॉर्मूला आएगा लास्ट में हमारे पास। तो S और S 2S हो गया और ये हो गया V1 V2, और अगर इसमें से S कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा V1 प्लस में V2। ठीक है, तो देखिए S से S कैंसिल, तो लास्ट में एक सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। तो देख रहे हैं आप कितना आसान एक फॉर्मूला बन के आ गया। तो अगर आपको कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा हो तो मेनली जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो तो हमको यही फॉर्मूले से करने होते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है तो आप उसको डिस्टेंस से जो है टाइम को कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मेनली दो हमको डिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों सेम हो, तो आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये एक फॉर्मूला होता है अगर हमको डिस्टेंस दे रखा और हमको स्पीड दे रखी हो, तो आप सिर्फ स्पीड की हेल्प से जो है आप इजीली जो है उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि बराबर होती है 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 करके हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपली मैंने यहाँ पे बता दिया। आप यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला जब यूज करना है जब आपके पास दो डिस्टेंस दे रखे हो, दो स्पीड दे रखी हो और हमारे जो डिस्टेंस हो वो सेम हो। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, कि सिंपली आपको क्या करना है कि आपको टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखना है, टोटल टाइम निकालने के लिए आपको स्पीड वाले फॉर्मूले से वो टाइम निकाल लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताता हूं कि अगर ये मैंने आपको बताया जब हमको डिस्टेंस दे रखा हो और हमको स्पीड दे रखा हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमको डिस्टेंस दे रखा हो और हमको टाइम दे रखा हो, तो सॉरी स्पीड दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे वहां पे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस वेलोसिटी से चल रहा था V1, कितने टाइम तक चला वो T1 टाइम तक, फिर उसके बाद चलने लग गया V2, फिर वो चला T2 टाइम तक,
फिर वो चला V3, ऐसे करके वो चला हमारा T3 टाइम तक। ठीक है, तो 3 के लिए ले लिया है। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी स्पीड्स हो, तो सभी स्पीड्स का अगर हमको एवरेज निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल सा एवरेज, और ये हो गया हमारे पास स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला अगर हम सिंपल लिख दे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जो हमारा मेन फॉर्मूला था। अब देखिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा होता है, जैसे मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा S1, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया S2, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया S3। पर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो V1 वेलोसिटी से चलता है T1 टाइम तक, V2 वेलोसिटी से चलता है T2 टाइम तक, और V3 वेलोसिटी से चलता है T3 टाइम तक। तो वहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, आप चाहो तो इसका जो भी आंसर है वो एक बार आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बार आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि दोनों में आंसर हमारा सेम आया है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे था एवरेज स्पीड निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस S1 और S2 हमको गिवन तो होगा नहीं, और टाइम तो हमको गिवन है T1 और T2। तो यानी हमको S1 और S2 को हटाना है, किसके फॉर्म में लाना है? V1 T1 के फॉर्म में, या V2 T2 V3 T2, यानी स्पीड और टाइम के फॉर्म में लाना है। तो डिस्टेंस के लिए देखिए फॉर्मूला निकालते हैं। स्पीड जो होता है वो बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड यही था, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। तो देखिए डिस्टेंस हो गया हमारा S, और स्पीड हो गया हमारा V, और टाइम हो गया T। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस बराबर होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए हम S1 डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो S1 डिस्टेंस के लिए S1, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी लें तो वेलोसिटी S1 के लिए वेलोसिटी V1 और टाइम जो है T1। ऐसे S2 के लिए निकाल सकते हैं V2 और टाइम जो है वो T2। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। तो अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालें, तो एवरेज, सॉरी वेलोसिटी में बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, स्पीड पढ़ रहे हैं अभी। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए S1, पहला डिस्टेंस क्या था? S1 S2 S3 S4 ऐसे होगा। तो देखिए S1 की जगह हम क्या लिखेंगे? V1 T1, और अगर S2 होगा तो क्या लिखेंगे? V2 T2, अगर S3 होगा तो लिखेंगे V3 T3। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हमारे पास 4 हो, 5 हो, 6 हो तो ऐसे बढ़ता रहेगा। और नीचे टाइम तो ऐसे रहेगा T1 T2 T3। ठीक है, जितने भी होंगे उसको इस तरीके से निकालना है। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो हमको तो इस तरीके से निकालेंगे। यानी कि अगर आपको टाइम नहीं देखा तो आप उस टाइम को निकालेंगे स्पीड वाले फॉर्मूले से, जो कि हमने यहाँ कर रखा था। और अगर आपको डिस्टेंस नहीं गिवन होगा तो आप डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड वाली फॉर्मूले से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे निकालेंगे। बाद में आपको यहीं पे पुट कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चंस को करना है। तो आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, या फिर जो है एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर इफ T1 और T2 सेम हो, T1 और T2 टाइम जो है वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं चलता हूँ V1 स्पीड जो कि थी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर चलता हूँ मैं V2 स्पीड जो कि हमारी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे करके मैं पहले धीरे चल रहा था, फिर तेज चलने लग गया। मैं पहले 1 मिनट तक धीरे 1 सेकेंड ले लेते हैं यहाँ पे, 10 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स तक जो था टाइम ले रखा है मैंने यहाँ पर, 10 सेकेंड्स तक मैं 3 मीटर पर सेकेंड से चला। फिर अगले 10 सेकेंड्स तक जो था मैं वो चला मैं 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मैं अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ तो एवरेज स्पीड देखिए कैसे निकलेगी। एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने डिस्टेंस की जगह हमको किसकी फॉर्म में निकालना है? तो वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में। तो वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में निकालना मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। अब देखिए दोनों में क्या सेम है? दोनों में क्या सेम है? तो हमारा टाइम सेम है, तो टाइम को हम T लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा सा फॉर्मूला बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी, और यहाँ पे T प्लस टी। ठीक है, ऊपर से T कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा V1 प्लस V2, और नीचे T जो होगा वो हो जाएगा 2T। तो T से T कैंसिल,
तो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 अपॉन में 2। यानी एक तरीके से अगर हमको सेम जो वेलोसिटी जो है अगर डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है पर एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो स्पीड चेंज हो रही है, तो वहां पे जो टोटल स्पीड निकलेगी, जो एवरेज स्पीड निकलेगी, वो क्या होगा, उन दोनों 2 हो 3 हो 4 हो उन सभी का मीन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर 10 होगा तो उनको निकालने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे करके सबों को लिखेंगे और जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स यहाँ t आ जाएगा तो अपॉन में उतना आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो एवरेज स्पीड, ठीक है, पर ये कब, जब व्हेन टाइम इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल इज सेम। ठीक है, जब टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो, और उसमें क्या था, डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस हमारा सेम कवर कर रहा हो उस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो टाइम इंटरवल जब सेम हो तो वहां पे हमारी वेलोसिटी निकलेगी v1 v2 v3 v4। ठीक है, इस तरीके से अगर v4 तक है, v5 तक है, तो हम सिंपल नीचे क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से निकल जाएगी। और यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम। ठीक है, जब वेलोसिटीज के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो अगर वो सेम है तब ये हमारा फॉर्मूला जो होगा वो यूज होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में, और उसके दो फॉर्मूले पढ़े। नेक्स्ट जो है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे हमको पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में। सिंपली चीजें हैं, देखिए वेलोसिटी जो यूज होती है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था, x1 से स्टार्ट किया उसने और x2 तक वो पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी x2 माइनस x1, यानी इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मान लीजिए टाइम था यहाँ पे, t1 टाइम यहाँ पे था, t2 टाइम यहाँ पे था, तो हमारी वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो वो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे ये जो होगा ये वेक्टर साइन के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर एक एरो साइन डाल के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी चीजें वेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में। तो ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक सिंपल सा ये हमने फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे, तो ये हमारा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए वेलोसिटी के बाद हम पढ़ते हैं, हमारा इसकी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। तो यूनिट जो है एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी मीटर पर सेकंड होगी। डायमेंशन अगर लिखो तो m0 l की पावर 1 t की पावर -1। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं इसका। तो स्पीड की तरह इसकी भी डायमेंशन सेम है हमारी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बस स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि स्पीड जो होती है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है हमारी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्शन का। तो ये वेक्टर एडिशंस की तरह काम करती है, वो हमारा स्केलर की तरह हम उसको ऐड वैड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये हमारा था वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब वेलोसिटी के बहुत सारे टाइप पढ़ सकते हो, जैसे स्पीड के टाइप पढ़े थे वैसे वेलोसिटी के टाइप पढ़ सकते हो। वेलोसिटी में भी हम कह सकते हैं कि हमारा एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर की जाए तो वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। वहीं पे अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर की जाए तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वेलोसिटी में हम पढ़ लेते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म को ही हम वेरिएबल के नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपने 4 सेकेंड
4 सेकंड होते ही कितनी स्पीड थी आपकी, 4 सेकंड होते ही कितनी स्पीड थी। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप चला रहे हैं बाइक, तो जैसे ही 4 सेकंड होंगे तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है आप उसमें देखेंगे और आप बता देंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस होता है कि यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये जो होती है हम बाइक्स में, कार्स में एकदम से जो हम बता सकते हैं कि अभी हमारी कितनी स्पीड है बताइए, तो अभी इतनी है, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक बहुत छोटे इंटरवल पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उतने छोटे इंटरवल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी स्पीड थी आपकी उस वक्त, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो यहाँ जैसे कि मैं लिखूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू, ये होता है हमारा dx/dt करके हम इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको लिमिट्स की फॉर्म में इसको बताऊं तो लिमिट्स x टेंस टू 0 डेल्टा एक्स, सॉरी टाइम अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा कि इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा टाइम है, जैसे कि हम 1 सेकंड के भी बहुत छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं, एक बहुत छोटा टुकड़ा कर देते हैं एक इंस्टेंट बराबर। तो उस इंस्टेंट पे हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो ले लेते हैं। तो उसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारी स्पीड थी वो हमको पता लग जाएगी। तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम लिमिट्स से निकालते हैं। लिमिट्स को सॉल्व करना आप मैथ्स में सीखेंगे, तो वो जब आपको आ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में, अगर मैं इसको लिखूं तो dx/dt। ठीक है, कि डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमारे पास कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। डिफरेंशिएशन अभी तो आपने नहीं पढ़ी होगी जहां तक मेरे को लगता है, पर आपको अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर हम कोई स्पीड निकाल लें, कोई कर्व पे निकाल लें, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको पता करना हो कि इस टाइम पे हमारी कितनी स्पीड है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम निकालते हैं स्पीड्स के बारे में, तो वो सारी जो चीजें होती है वो हमारी डिफरेंशिएशन के द्वारा होती है। ये डिफरेंशिएशन जो है आप पढ़ेंगे अपने मैथ्स के, एक चैप्टर है आपका, उसमें भी आप डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक बार डिफरेंशिएशन और लिमिट्स और इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज जो है पहले से ही लेके रखें, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने में कि हमारा डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, कैसे करना होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो सब मैं अभी तो नहीं बता सकता आपको। तो पर एक नॉर्मल आपके लिए अगर एक हेल्प करना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है 2-4 लिंक मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, लिमिट्स के लिए, जहाँ पे जाके आप नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है डिफरेंशिएशन के और मैथ्स के चैप्टर्स भी आप इजीली कर पाएंगे। तो एक बार वो वीडियोस भी जाके आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इतना था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ऐसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारी स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है dx/dt। अगर हम कर्व पढ़ेंगे तो कर्व पे एक पॉइंट पे अगर हमको कभी भी निकालना होगा स्पीड, तो वो हमारी एक तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है, तो वो हमारी dx/dt होती है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी, स्पीड, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर ग्राफ्स पढ़ेंगे हम, पूरा एक क्लास हम ग्राफ के रखेंगे, ग्राफ्स के बारे में उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके, बाय।